पहले थे, राम तो कर में थे, पहले भी थे, आज भी हैं जी। यह तो है नहीं कि आज वहाँ मंदिर स्थापना हो गया तो अच्छी नहीं बात है। राम पहले थे वे, आज भी हैं। हाँ, यह भाग्य है कि जहाँ पर थे वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ बिठा दी गई बस। पर 2024 में बीजेपी को इसकी वजह से वोट्स मिल सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ठीक है, ऐसा होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो बीजेपी को भाई लाइक नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं सक्षम कपूर, भारतीय नेटवर्क में आपका स्वागत है। कल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो गया और उसके बाद आज कनॉट प्लेस में हम आए हैं लोगों से ये जानने कि उनका 2024 के इलेक्शंस को लेकर क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं लोग। हमें उनसे पूछेंगे, हम बात करेंगे उनसे इस बारे में, क्योंकि बहुत लोग ये मान रहे हैं कि राम मंदिर पर राजनीति की जा रही है और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही बात करेंगे हम, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं कि उनका क्या मानना है। भाई साहब से बात करेंगे। सर, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, आपने देखा? मैं टीवी पे देखा। हाँ जी। तो कितना उत्साह है आपके मन में उसको? बहुत ज्यादा, तो आप खुश हैं उसको लेकर? बहुत ज्यादा। 500 साल के बाद तो हमें इतनी प्रतीक्षा करने के बाद इतना बड़ा फल मिला हमें। हम तो बहुत ज्यादा खुश है। घर पे भी बहुत दिवाली बनाई हमने, बच्चों के साथ मिठाई बांटी, भंडारा करा हमने और पूरे दिन कीर्तन भजन करे बाबा के। तो आपको क्या लगता है कि किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? मतलब राम मंदिर का क्रेडिट किसी को देना चाहिए या नहीं? नहीं, क्रेडिट तो देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। मोदी जी के बिना ये सक्सेसफुल हो नहीं सकता था। ये मोदी जी ने तो करा ही है। इससे पहले कितनी संस्था आई थी, सबने करा, किसी ने ट्राई नहीं करी। मोदी जी ने करा तो मोदी जी को क्रेडिट मिलेगा सारा। ये और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है मंदिर, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से सुप्रीम कोर्ट में भी तो ऑर्डर जब भी हुए जब मोदी जी ने करा होगा, जब हम लोगों ने इतनी तैयारी करी होगी, हमने जब करा है, मेहनत करी है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने करा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश? नहीं नहीं, मोदी जी के आदेश पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को दिखा होगा ना कि भाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जो राम जी का स्थल है वो तो राम जी का ही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ये। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर किसी और की सरकार होती तो भी सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश आता? नहीं होती जी। अगर किसी और की सरकार होती तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती नहीं है, क्योंकि इतना प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पे तभी पड़ा जब राम भक्तों ने इतनी वो करी है, तब जाके ऑर्डर हुआ ये। अगर दूसरी सरकार होती तो नहीं, किसी भी कीमत के अंदर। इतने साल से सरकार दूसरी सरकार थी, इतने साल से इंतजार कर रहे हैं, तब कोई नहीं ऑर्डर हुआ। मोदी जी के आने के बाद तो ऑर्डर हुआ ही है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि जनता में भी ये माहौल है कि बीजेपी को जिताएंगे राम मंदिर के मुद्दे को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, 100% बीजेपी को ये जिताएंगे, कि जी मोदी जी ने जो करा है वो कोई दूसरी सरकार ने नहीं कर पाया। आज हमारा देश कितना इकोनॉमी कहाँ पहुंची हुई है, वो मोदी जी की वजह से तो पहुंची हुई है। पूरे वर्ल्ड में हमें पहचान मिली है, किसकी वजह से मिली है? मोदी जी की वजह से मिली है। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सर। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी इसी मुद्दे पर बात करते हैं। सर, आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखा? कल मुझे जानते नहीं, हम गांव के आदमी हैं। बता दो ना, ऐसे क्या दिक्कत है? तो आप इसके बारे में नहीं जानते कि प्राण प्रतिष्ठा हुई है? तो ये कह रहे हैं कि ये नहीं जानते इस बारे में। आपने देखा सर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम? देखा जी, देखा हमने। आप में खुशी है इसको लेकर? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है। आज से 500 साल से और जो अब आया है, जो हिंदुत्व में जो बदलाव आया है ना, बिल्कुल बहुत बदलाव जो आज दिखा है, और उससे पहले बदलाव नहीं था कुछ। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है और राम मंदिर अब बन चुका है, तो आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में एक मुद्दा बनेगा? नहीं, मुद्दा इसका कुछ नहीं बनेगा, इससे बस हमें खुशी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि लोग इसको लेकर खुश होंगे और बीजेपी की तरफ रुझान होगा लोगों का? बीजेपी की तरफ तो जा रही हैं लोग बाग इसके लिए। ये तो बीजेपी के ऊपर ही तो सब कुछ मुद्दा दे रखा है उन्होंने, कि भाई राम मंदिर जो बना है एक बीजेपी के ऊपर ही बना है। बीजेपी को इससे वो समर्थन नहीं बना है। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा को आप सही नहीं समझते कि वो कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा? भी है, बहुत कुछ है उनके लिए, पर जो पार्टी पुरानी है, जो 500 जैसे 25 साल से बीजेपी कांग्रेस करती थी, राज अच्छा करती थी और अच्छा काम भी था, और इसके आने के बाद काम नहीं है। बीजेपी के बाद काम नहीं है, मतलब बेरोजगारी बढ़ गई, काम नहीं है बस। अब पहले था काम उनके राज में, बस ये खुशी इनको ही है, जो जिनके पास पैसा है उनको ही खुशी है। अब गरीब आदमी को तो खुशी नहीं है। मतलब राम मंदिर का मुद्दा बेरोजगारी के ऊपर हावी हो सकता है? हावी हो सकता है। चलिए, लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर राम मंदिर का मुद्दा हावी हो सकता है। इसका मतलब साफ साफ ये मतलब है
कि बीजेपी जो है उसको ज़्यादा समर्थन मिल सकता है लोगों का। क्या लगता है ये जो मतलब राम मंदिर बना है इसका क्रेडिट बीजेपी को मिलना चाहिए क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे इसलिए कि राम राम तो मंदिर पहले बना है। थे, राम तो कर में थे, पहले भी थे, आज भी हैं। जी यह तो है नहीं कि आज वहाँ मंदिर स्थापना हो गया तो अच्छी नहीं बात है। राम पहले थे वे, आज भी हैं। हाँ, यह भाग्य है कि जहाँ पर थे वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ बिठा दी गई बस। पर 2024 में बीजेपी को इसकी वजह से वोट्स मिल सकते हैं, तो आपको क्या लगता है ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो बीजेपी को भाई लाइक नहीं करता, किस वजह से नहीं पसंद? इसलिए कि सहारा का जितना इन्वेंट था जी भाई, गरीब दुखिया 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये काट पीट के जमा किया जी सरकार के पास। तो अगर बीजेपी सब काम करवा सकती है तो ये काम नहीं करवा सकते कि वो पैसा निकाल करके सबको दे, जिसका पैसा जमा है। जी कर सकती है कि नहीं? जब वो क्या गरीबों का वो क्या उद्धार कर रही है बताइए? हमारे हिसाब से तो कोई नहीं कर रही है। इसी के राज में सारा कबाला घोटाला हो रहा, बैंक का घोटाला, पीएनबी का, सहारा का, ये सब कहाँ से हो रहा? गरीबों का ही तो पैसा है। पर वो बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी तो अकेले रहते हैं, उनको अपने लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो बाद में पता चलेगा जब इनकी कुर्सी जाएगी ना, तब जैसे यह सबका छानबीन हो रहा है ना, ऐसे इनकी भी जब छानबीन होगी तब पता चलेगा कि किसके पास कितना है, किसके पास कितना नहीं है। कहने को तो बहुत लोग कहते हैं, हम भी कह रहे हैं कि हम बहुत साफ हैं। कोई कहता है कि हम चोर हैं, नहीं तब कोई दही लेके बेचता है तो कहता है कि मेरा दही खट्टी है। नहीं, सब कहते हैं मेरी दही सही है। चलिए धन्यवाद। हम लोगों से जानना चाह रहे हैं कि राम मंदिर की स्थापना का क्या असर पड़ेगा 2024 के चुनाव पर। कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने देखा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई कल? टीवी पर काफी दिखाया जा रहा था, मीडिया में। हाँ देखा भाई, देखा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 2024 में इसका लाभ किसी पार्टी को मिल सकता है? पार्टी लाभ जो प्रण वो लिया था कि हमने ये कराएंगे अपने मैन्युफैक्चरों में, तो उन्होंने पूरा किया, तो जनता तो उन्हीं को चाहेगी ना। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से राम मंदिर बीजेपी की गारंटी से पूरा हुआ? हाँ, उन्हीं की गारंटी, नहीं तो कितनी सरकार आई, कितनी लड़ाई भिड़ाई करके सब अपना रोटी सेक वोट बैंक अपना इकट्ठा करते थे, फिर चले जाते थे। वो कहते थे मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद नहीं होगा, ये नहीं होगा। बाकी जहाँ जिसका हक था न्यायालय द्वारा वो लिया, कोई छीन झपट के तो लिया नहीं, सबके सम्मति से लिया है। कोर्ट कचहरी के द्वारा जो वहाँ महंत थे, एक एक महीने पूरे ट्रायल पे थे, वो रोज गवाही देने जाते थे, उनका सारा रिकॉर्ड करके पूरा तथ्य के आधार पे तब लिया गया। ऐसे तो है नहीं कि किसी का हक मार के लिए हैं, वो हमारा हक मार रखे थे। बाकी जो सही चीज देखा जाए इतिहास उठा के, तो वो हम भाईचारा तो कोई निभाया नहीं, भाईचारा वाला तो कोई रास्ते नहीं रखे। तो हमें तो अंत में कोर्ट के शरण करना पड़ा, 5 साल इंतजार करना पड़ा। हमें दादे पुत के मर गए कि कब आएगा वो दिन, कब आएगा। कल आया तो सब लोग बहुत खुशी थी और खुश हैं। हम तो कहते हैं राम राज आए, सब लोग खुश रहे। आज भी 3 लाख लोग जमा है वहाँ पे, 3 लाख। अच्छा, तो कल मोहन भागवत ने भी ये बयान दिया कि राम राज्य आने वाला है, तो राम राज्य की संकल्पना आपके हिसाब से क्या है, क्या होना चाहिए? राम राज की संकल्पना यही है कि रास्ता, अब देखो बुनियाद पड़ गई है जी ये बुनियाद ऐसी है सबके लिए, नहीं कोई एक बिरादरी के लिए नहीं है, सबके लिए है। जितने अपने हिंदुस्तान के जितने भाई बंद हैं सभी के लिए है। उस पथ पे चलें, उस सही पे चलें, अपने सही मार्ग पे दिखाए भगवान राम के, तो सबका कल्याण होगा, हमारा नहीं होगा, सभी का, पूरा विश्व का कल्याण होगा। पर कुछ लोग इस चीज से परेशान होते हैं कि जो लोग चिल्ला चिल्ला कर जय श्री राम के नारे लगाते हैं और मस्जिदों के सामने इकट्ठे होकर नारे लगाते हैं, वो दूसरों को चिढ़ा रहे हैं इस बात से। नहीं, ये तो पहली बात तो ये गलत कहना है। देखो वो खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं, मस्जिद नहीं, देखो अब रास्ते में मस्जिद है, हम यहाँ से निकल रास्ता है कहीं, अगर वो श्री राम के हाथ श्री राम के नारे लगाए तो इसमें कोई गुनाह नहीं। अगर कोई उपद्रव करते हैं, कोई गलत तत्व का व्यवहार करते हैं दूसरे समुदाय के साथ या किसी के साथ, तो वो गलत है। मोहन भागवत ने भी कहा कि शांति बनाए रखें, बिल्कुल और शांति होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल शांति, भाईचारा का, प्रेम व्यवहार का। ये समझो कि एक नया मिसाल कायम हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर हुआ है। हम कहते हैं सब भाई साथ में मिलके रहें, गले मिलके रहें, दुख सुख में साथ में रहें हमेशा। ये कोई कह ना पाए दूसरे देश के कि हिंदुस्तान में ऐसा हुआ। आजकल का जो इतिहास है ये हम सब तो नहीं रहेंगे, हमारे जो बच्चे के बच्चे आएंगे, ये पूरा नोट हो गया, अजर अमर हो गया ये।
अगर हम भारतीय राजनीति को देखें एक पुराने लेंस से, कि पुराने राजनीति ऐसी होती थी कि धर्म का ज़्यादा उसमें मेल जोल नहीं होता था, लोग धर्म के नाम पर वोट नहीं देते थे, तो आजकल ऐसा होने लगा है कि लोग धर्म के हिसाब से वोट देने लगे हैं। तो ये कोई अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। आजकल के बच्चे सारे चेंज हो रहे हैं, सब चेंज हो रहे हैं, सब जानते हैं कि कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, एकजुटता। तो आपके हिसाब से धर्म के हिसाब से वोट दिया जाना चाहिए? नहीं नहीं, धर्म के हिसाब से नहीं दिया जाना चाहिए, बाकी ये जो उन्होंने पहले देखो शुरुआत में जब आडवाणी जी थे, क्या नाम है, वाजपेयी जी थे, ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी थे, हम तो हमारा उम्र कम से 50 साल लगभग हो गया, तो ये चीज़ हमने देखा है। हम गांव का अयोध्या से बिलोंग करते हैं, वहीं पे रहते हैं जी। हम यहाँ आए हैं अपने रोजी रोटी के तलाश में, यहीं अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, हम उधर से बिलोंग, तो हमने सब देखा है। जब कार सेवा हुई थी, जब वहाँ गोलियाँ चली थी, हम आस पास में थे, ठीक है, तो हमने सब कुछ देख रखा और सब इतनी बारीक है। हमें अगर कोई आके बाहर का बंदा हमें बताए कि यहाँ ऐसे हो गया वैसे, तो बेकार है। देखो अगर नाई के सामने कहें हमारे सर में कितने बाल है, तो नाई कहेगा बेटा रुके रहो, अभी आगे आपके गिर रहा है, ठीक है, तो वो जो लोग कहते हैं हम सुन लेते हैं, उन्हें सच्चाई मालूम नहीं, और जो आंखें देखा उसको मालूम है, जो वहाँ है उसको मालूम है, बस ये बात है। और कोई फर्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई वो नहीं है कि किसी से, वो सब खुश हैं, सभी खुश हैं। जो अच्छे लोग, अच्छे तत्व के लोग हैं, वो बहुत खुश हैं। वही समुदाय जो कुछ लोग राजनीतिक से बिलोंग करते हैं, उनके इर्द गिर्द रहते हैं, वो विरोध कर रहे हैं, ठीक है, और कोई विरोध नहीं कर रहा है इसका, सब खुश है। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं और लोग उसको कैसे देख रहे हैं आपके हिसाब से? देखो राहुल गांधी जी, एक कहा जाए कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा हाव भाव है ही नहीं किसी नेता के अंदर। पहली बात तो उनकी लैंग्वेज सही नहीं है, किसको क्या बोल देते हैं, किसके मजहब धर्म के बारे में क्या टिप्पणियां कर देते हैं, कोई उनका लेना देना नहीं है। वो तो सोचते हैं कि कुछ है ही नहीं है, इंसान को नहीं समझते, भगवान को नहीं समझते, क्या बोल जाते हैं वो। अब राहुल गांधी भी मंदिर जा रहे हैं, वो बीजेपी कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से जा रहे हैं। तो उनका चुनाव रैली है, चुनाव यात्रा है, वो कब जा रहे हैं, कभी गए हैं? जिसको पूजा करना नहीं आता, आरती करना नहीं आता, जनेऊ पहनना नहीं आता, हम भगवा पहन के बाबा बन जाए तो हम बाबा थोड़ी हैं। कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हो तो उल्टा आरती करते हो, तो वो कौन है, ये बताओ ना आप। तो ये तो और सनातन धर्म का, हिंदुस्तान का, ये तो बेड़ा गर्क करने वाली ये पार्टी है। इन्होंने बेड़ा गर्क शुरू से किया है, इसलिए किया है कि इन्होंने सबको मजहब को लड़ाया है, वोट बैंक अपना तैयार किया, कभी सही से इन्होंने निपटारा नहीं कराया किसी भी चीज का। इन्होंने हमेशा फंसा के रखा, जैसे मक्कड़ का जाल होता ना, सब तरफ से घेर लो, निकलने ना पाए। इन्होंने सबको, पूरे जनता को, हिंदुस्तान को जकड़ के रखा था। अब कोई बंदा ऐसे आया है कि वो मक्कड़ जाल को काट काट के सबको अलग कर रहा है कि अपने अपने रास्ते सही मार्ग पे चलो, शांति बनी रहे, देश में खुशहाली आए, उन्नति तरक्की हो, सबको रोजी रोजगार मिले। तो भारत में उन्नति आ रही है इस सरकार में, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल आ रही है, क्यों नहीं आ रही, कहाँ लग रहा बताओ आप। एक वैक्सीन बनाने में कितने साल लग जाते थे, हिंदुस्तान ने कितने वैक्सीन तैयार किए। आज हम जीवित है किसके वजह से नहीं है, जैसे पीपल के पत्ते गिरे होते हैं रोड पे, ऐसे आदमी लहास गिरने कोई उठाने वाला नहीं होता। पर वो कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन पर भी सरकार ने राजनीति की। जैसे बिहार के चुनाव जब हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी जीतती है तो हम सबको मुफ्त वैक्सीन लगवाएंगे, तो कांग्रेस कह रही थी कि मुफ्त वैक्सीन तो बिना चुनाव जीते भी सरकार को लगवानी चाहिए पूरे भारत में। ये तो एक जुमलेबाजी कोई भी कहे। देखो सरकार का जो दायित्व था वो किया, किसी से पैसे लिया है, फ्री में जो वैक्सीन लगा है, बाद में फ्री हो गई, पहले पैसे लगे। अरे पहले तो ट्रायल था, कुछ देश से हमारे नहीं आ रहा था, उसको आपूर्ति करने के थोड़े दिन किया, बस चंद दिनों के लिए किया, और फिर वैसे नॉर्मली हो गए। तो सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पाती, वो कहती यार रातों रात इसको बदल दो, ये सही नहीं है, तो बदल दिया उसने, और सबका भला हुआ, और सब आज खड़े हैं। तो ये देखा जाता है ना, एक छोटी सी बात के पीछे पड़ जाओ, अगर उसमें सुधार ना हो, जैसे किसान कानून था, कुछ उनको लगा कि नहीं ये कहीं गलत है, उन्होंने अच्छे जगह जाके, गुरुद्वारा में जाके, उस दिन त्योहार भी था, अच्छे हाथ जोड़ के और सभी किसान भाइयों से माफी मांगी, हमारी कहीं गलती हुई है, आप सभी काम नहीं करो, तो हम यहाँ साक्षी मान के यहाँ से हम इस चीज़ को वापस ले रहे हैं। तो अपना, अगर उन्होंने गलती करके और मान लिया तो बहुत सही है, और ले आए अपने सब लाइन पे आगे। ये भड़काने वाले तो भैया बहुत होते हैं। अब भड़काने की बात हो रही है तो कांग्रेस से कहती है कि मणिपुर का मुद्दा भी चुनाव में मुद्दा बनना चाहिए। मणिपुर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उस पर एक भी बयान नहीं दे रहे, उस पर बात नहीं कर रहे। क्यों तो नहीं? आप कैसे? नहीं, प्रधानमंत्री जी मणिपुर में नहीं उठाए, मणिपुर में नहीं उठाए, पार्लियामेंट में नहीं उठाए ये मुद्दा कि सब शांति होना चाहिए वहाँ पे। एक एक चीज का हमारी बारीकी से निगाह है। ये जो एक
महिला व्यक्ति थी उसको फोटो बना के वाले के कैसे भी किया है, जो अनंग धरण करके कहना नहीं चाहिए, सबकी बहन बेटी है, कौन किया है, कौन कराया है, ये सबको मालूम है। और फिर वो संसद में वही चिल्लाते हैं, विपक्षी चिल्लाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी खंडित है, उनको कोई स्वीकार जनता नहीं, जैसे एक मूर्ति खंडित हो जाती है ना, तो वो खंडित है, जनता स्वीकार नहीं कर रही उसको। कह कांग्रेस रहे हैं कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी दंगे इतने टाइम से रुक नहीं रहे हैं। दंगे क्यों नहीं रुक रहे? दंगे कुछ वहां से जैसे कश्मीर में अलगाववादी बैठे हैं, ऐसे हर कुछ 2-3 राज्य ऐसे हैं कि उसके अंदर घुसते हैं और थोड़ा सा देखते हैं अपना दांव पे, तो वही आगजनी कर देते हैं, कहीं गोलीबारी कर देते हैं। तो सरकार पूरा कंट्रोल कर रखी है। अब छिटपुट की घटना होती है उस पर भी निगाह बनाए रखी है, वो भी कंट्रोल कर रही है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अंत में इतना बताइए कि 2024 के हिसाब से किसका माहौल ज्यादा है, मतलब किसका जीतने के चांसेस ज्यादा है? भाई माहौल तो वही है, देखो पूरा जो है 100% बीजेपी है, हाँ जी। बिल्कुल 100%, में तो कोई दो राय की बात है ही नहीं है। हम तो कोई किसी उससे तो ताल्लुकात तो रखे नहीं है कि हम किसी आम आदमी या किसी से हम जाते हैं चुनाव लड़ने। हम तो मजदूरी करेंगे तभी मिलेगा, कोई भी सरकार आए। बाकी जो देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए अच्छा काम कर रही, तो हमारा भी थोड़ा खिंचाव होता है, हम भी देखते हैं। बस ये बात है। आपको, आप भी हुआ, हमारे आपकी उम्र के हमारे भी बच्चे बेरोजगार हैं, घर में कुछ काम करें, पार्ट टाइम भी कुछ काम करें, कर रहे हैं, बैठे नहीं है। करने वाला बंदा कुछ ना कुछ करेगा, और जिसको नहीं करना वो कहेगा रोजगार है नहीं, घर में बैठा रहेगा। सौ की सीधी बात है। अरे 20,000 की नौकरी नहीं, 15 की मिल रही है। 15 की करो तभी 20 का आगे तुम्हें मिलेगा, 25-50 का भी मिलेगा। उस लायक बनो, घर से निकलो पहले। जब घर से तुम मोबाइल में हर तरह से तुम देखते हो, आजकल ज्यादा फ्रॉड मोबाइल बाजी में होती है, आप भी समझते हो ना। वहां तक जाओ, उसका तक देखो ना, सही है, सही जगह हम इंटरव्यू देने आए, क्या है क्या नहीं। दौड़ो भागोगे तभी सफलता मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। आपके हिसाब से किसके आसार है सर 2024 में आने के? मेरे हिसाब से जहाँ तक मोदी जी काम कर रहे हैं, तो मोदी जी आएंगे, वो ठीक काम कर रहे हैं। सर आपके हिसाब से कौन आएगा 2024 में? मोदी ही आएगा जी। और इंडिया गठबंधन के कोई चांसेस नहीं है? नहीं, देखिए पता है कि इसमें क्या है कि ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं, बचपने वाली बात कर रहे हैं कि हमारा राज चल रहा है, हमारा राज चल रहा है। जो उन्होंने काम किया है, चाहे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, चाहे हमसे टैक्स ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो पैसा जा रहा हो, हाँ जी, कहीं ना कहीं तो जा रहा है, देश के हित में जा रहा है ना पैसा, हाँ जी। है ना। बस तो सर आपके हिसाब से 2024 में, आप बताइए सर 2024 में किसके जीतने के चांसेस लग रहे हैं आपको? मोदी आएगा। और इंडिया गठबंधन के कोई चांसेस नहीं है? किसके? इंडिया गठबंधन जो है, वो नहीं, ये जो बाकी विपक्षी पार्टियां इकट्ठी होकर उन्होंने गठबंधन बनाया। अरे कीड़े मकोड़े हैं ये, अच्छा, ये कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े हैं भाई ये। क्यों आपके हिसाब से कीड़े मकोड़े क्यों? 26 इंच का सीन नहीं आएगा और कोई नहीं आएगा भाई। हम तो बीजेपी के वैसे ही समर्थक है भाई, शुरू से ही। जब से वोटिंग लिस्ट में नाम आया, जब से बीजेपी को देता हूँ, हारे या जीते, ओनली सिर्फ मोदी। चलिए, आज हमने बात, सिंगल हैंडेड आदमी, उसको कोई लालच नहीं है। उसको क्या लालच है? उसको कोई लालच नहीं है। पूरा देश संभाल रहा है, उसको पूरा देश संभाल रहा है, तो मोदी। हमने बात की कनॉट प्लेस के बहुत सारे लोगों से। हर किसी की अपनी अपनी राय है। कोई कह रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, कोई कह रहा है कि बीजेपी जीतेगी, कोई राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी को देना चाहता है, कोई कहता है कि बीजेपी को क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए। तो लोगों की राय बटी हुई है। देखना ये होगा कि 2024 में कौन जीतता है। कैमरा पर्सन उज्जवल चौहान के साथ सक्षम कपूर, भारती नेटवर्क।